नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, प्यार और मोहब्बत के अंदर में बहता है घड़ियाली आंसू, ऐसा लोग कहते हैं। तो आइए जानते हैं कौन है घड़ियाल। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा घड़ियाल से स्पीसीज इन न्यूज है, जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक बार सेशन को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने सारे दोस्तों के साथ। डाउन टू अर्थ के अंदर में न्यूज आई थी, 18 मई की न्यूज है, मैं आज कवर कर रहा हूं कि वर्ल्ड, इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं अचानक से भूल गया, ब्लैंक आउट हो गया। वर्ल्ड वाइड फंड ऐसा करके कुछ है, देख लीजिएगा यार, आई एम सॉरी, मैं अचानक से भी ब्लैंक आउट हो गया इसके लिए। तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो घड़ियाल का है ना, पंजाब का, पाकिस्तान में जो पंजाब मौजूद है उसके अंदर उसका प्रेजेंस देखा गया है। तो क्या है घड़ियाल, सब कुछ जानेंगे। तो घड़ियाल एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्रोकोडाइल है। अच्छा, ये सब कुछ ऐसे पॉइंट है ना जिनको आप अपने नोटबुक के अंदर में मेंशन कर लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में हो सकता है कि सवाल यहां से बनेंगे। आपको ऐसा स्टेटमेंट दे देगा कि घड़ियाल जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ऐसा दे सकता है। ठीक है, और यूनिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी भारत के सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है, इसलिए इसको कई बार हम लोग इंडियन घड़ियाल भी बोलते हैं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन किया कीजिए। जब भी मैं पढ़ाता हूं, किसी पॉइंट को बोलता हूं, तो आप उसको नोट डाउन कीजिए। कोशिश कीजिए कि क्लास का इन्वायरमेंट हो, आप प्रवचन सुनने नहीं बैठे हैं। मैं देखता हूं बहुत बार बच्चे जो हैं कंप्लेन करते हैं कि सर ये पॉइंट मुझे याद नहीं रहता, वो याद नहीं रहता। तो आपको याद कैसे रहेगा अगर आप एक बार नोट डाउन नहीं, जब मैं पीपीटी बना सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, तो आप क्यों मेहनत नहीं कर सकते। तो आप भी नोट डाउन कीजिए। एक्सपर्ट का क्या मानना है, एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये जो घड़ियाल है ना भैया, जो पाकिस्तान के अंदर में अभी देखे गए हैं, वो हो सकता है कि इंडिया के जो पंजाब है वहां से बहते बहते नदी से चले गए हों, क्योंकि बहुत सारे घड़ियाल रिलीज किए गए थे 2017 से बीच लेके 2021 के बीच में। कहाँ पे साथियों, ब्यास रिवर के अंदर में। और ये घड़ियाल कहाँ से लाए गए थे, तो चंबल बेसिन के अंदर में, जो मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद है, वहां से ये घड़ियाल को उठाया गया था और ब्यास नदी के अंदर में, जो पंजाब के अंदर मौजूद है, वहां पे इसे छोड़ा गया था। तो हो सकता है उसी में से एक आध दो बह के चले गए उधर, क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान में तो इंसान रह नहीं सकते, क्योंकि वहां की इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी चल रही है। तो अब कौन रहेंगे, अब रहेंगे घड़ियाल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं ब्यास रिवर का लोकेशन लाया हूं, एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूं मैं। आप देख सकते हैं ब्यास नदी का लोकेशन, ताकि आपको मैप में याद रहे। ओके, तो याद रखिएगा कि इंडियन स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं क्रोकोडाइल के मामले में, तो यहाँ 3 स्पीसीज मौजूद है। एक घड़ियाल, जिसको इंडियन घड़ियाल भी बोलते हैं, इसको आईयूसीएन के रेड लिस्ट के अंदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर में रखा गया है। दूसरा टाइप है मगर क्रोकोडाइल, जिसको वर्नेबल रखा गया है। और तीसरा है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जिसको लीस्ट कंसर्न रखा गया है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। घड़ियाल्स के बारे में बात करते हैं, तो घड़ियाल्स को कई दफा गाबियल्स भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम बहुत अजीब सा है, आप पढ़ सकते हो। मगर क्रोकोडाइल का ये सब साइंटिफिक नेम मैंने ला के रखा है, तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, मुझे यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है ये सब प्रोनाउंस करने में। स्ट्रक्चर की बात करें तो लंबा मुंह होता है, नोकीले दांत होते हैं, इसकी पतला सा मुंह होता है। ये रेप्टाइल्स के अंदर में आता है, जैसे क्रोकोडाइल्स हो गए, एलिगेटर्स हो गए। अब इसमें 3 वैरायटी हैं, एक एलिगेटर, क्रोकोडाइल, इंडियन घड़ियाल। तो ऐसा आप मान लेना कि जो अगर हल्का सा बदतमीजी कर रहा है तो एलिगेटर है, ज़्यादा बदतमीजी करेगा तो क्रोकोडाइल, और बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है तो इंडियन घड़ियाल। तो ये कुछ तरीके आप इनसे याद रख सकते हो। हैबिटेट की बात करें जाए तो नेचुरल हैबिटेट फ्रेश वाटर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में पाए जाते हैं। प्राइमरी हैबिटेट की बात करते हैं साथियों, तो चंबल रिवर, याद रखिएगा ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है कि चंबल रिवर के अंदर में प्राइमरी इनका हैबिटेट है, मौजूद रहते हैं। सेकेंडरी हैबिटेट के बारे में बात करते हैं तो आपका गंडक नदी, गिरवार रिवर और सोन रिवर बिहार के अंदर में, और तमाम तरह के रिवर यहाँ मौजूद है, नाम आप इन्हें जान सकते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि प्राइमरी हैबिटेट का मतलब है जहां पहले से पाए जाते हैं, और या सेकेंडरी हैबिटेट का मतलब होता है कि जहां पे उठा के बसाया जाए। सिग्निफिकेंस क्या इसकी ताकत है, अगर घड़ियाल हम लोग देखते हैं साथियों अगर रिवर के अंदर में, तो क्या सिग्निफिकेंस दिखाता है। यह दिखाता है कि पॉपुलेशन इनका बहुत अच्छा है, साथ ही साथ ये भी इंडिकेट करता है कि जो वाटर है नदी का,
वो साफ है, क्योंकि क्लीन वाटर में पाए जाते हैं। इसीलिए पहला यहाँ पे देखा गया कि नेचुरल हैबिटेट आप देख सकते हो फ्रेश वाटर के अंदर में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के मौजूद रहता है इंडियन घड़ियाल। कंजर्वेशन करने के लिए इसके ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में। थ्रेट्स क्या है? थ्रेट है अगर नदी का पानी गंदा होता है तो ये कहीं और जा सकते हैं अपने हैबिटेट को मौजूद रखने के लिए। डैम कंस्ट्रक्शन इनको डैमेज कर सकता है। फिशिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं तो उनमें इनको पकड़ के इलीगल तरीके से इनकी स्मगलिंग की जा सकती है और तमाम तरह की चीजें हो सकती है। प्रीलिम्स एस्पेक्ट से क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अगर आप कर पाएंगे साथियों तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आंसर। रिगार्डिंग स्टेटमेंट है घड़ियाल के बारे में कि घड़ियाल एक यूनिक क्रोकोडाइल स्पीसीज है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। इसका प्राइमरी फाउंड कहाँ पे हुआ है? चंबल रिवर के अंदर में। और क्या घड़ियाल वर्नेबल के अंदर में आता है IUCN के रेड लिस्ट में? तो क्या है ऑप्शन 1 2 2 ओनली, 3 ओनली, 1 2 3 ओनली? कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। अगर आप ये सेशन ध्यान से सुने होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। अगर नहीं सुना आपने तो वापस से बैक कीजिए और इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने इसी सेशन से ये सवाल को बनाया है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ न्यूज में क्यों था। न्यूज में यह है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब मौजूद है उसके अंदर में इंडियन घड़ियाल का एक तरह से प्रेजेंस देखा गया है। एक्सपर्ट ने यह कहा है कि हो सकता है कि जो ब्यास नदी के अंदर में 2017 से लेकर 2021 के बीच में जो इंडियन घड़ियाल छोड़े गए थे तो वो हो सकता है बह के आ गए हों। ब्यास नदी आप देख सकते हैं कहाँ पे मौजूद है। इंडिया के अंदर में क्रोकोडाइल के 3 स्पीसीज मौजूद है, पहला घड़ियाल, दूसरा मगर क्रोकोडाइल और तीसरा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इनकी स्टेटस आप देख सकते हो। घड़ियाल के बारे में मैंने आपको साथियों बता दिया। इसके 3 मोड मैंने बता दिए, एक एलिगेटर, क्रोकोडाइल और फिर आता है इंडियन घड़ियाल। सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया कि क्लीन रिवर के अंदर अगर ये मौजूद है तो इसका मतलब आपको ये समझ लेना है कि भैया जो नदी का पानी है वो साफ है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर सेशन समझ में आया है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाइए। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं, जाके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है UPSC के लिए, क्योंकि स्पीसीज इन न्यूज़ में सवाल बनता है प्रीलिम्स के अंदर में, तो इसलिए मैंने इसके साथ चर्चा की। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आ गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।